हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज का मेरा ये वीडियो सिनोनिम से रिलेटेड है और ये सिनोनिम्स का पार्ट 5 वीडियो होगा। सिनोनिम्स जनरली एसएससी सीएचएसएल और जिन भी एग्ज़ाम्स में सीजीएल हो गया और आईबीपीएस है, बैंक के एग्ज़ाम में, बार्ग के पेपर में, कई पेपर्स जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है, सिनोनिम एक अहम रोल प्ले करता है और उसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाते हैं बेस्ड ऑन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो देखते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। विच इज ए सिनोनिम ऑफ फिनोमिनल? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है इनसिक्योर, दूसरा है एवरीडे, तीसरा है प्रेशियस और चौथा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फिनोमिनल का सिनोनिम होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। फिनोमिनल की अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो फिनोमिनल एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है असाधारण या उल्लेखनीय। मतलब जो असाधारण हो, साधारण ना हो, वो होता है फिनोमिनल। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ परसुएड? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला है एक्सेप्ट, दूसरा है टेम्प्ट, तीसरा है ट्रिक और चौथा है कन्विंस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कन्विंस। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम परसुएट की हिंदी मीनिंग देखें तो ये एक वर्ब है और इसकी हिंदी मीनिंग होती है मनाना, यानी किसी को कुछ वर्क करने के लिए या कुछ करने के लिए मनाना, कन्विंस करना। तो परसुएट का राइट आंसर होगा कन्विंस। एक बात कहना चाहूँगा, आंसर देने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ही आप अपना आंसर दें। और थोड़ी देर में आपको वैसे भी आंसर देखने को मिल जाता है, तो पहले आप ट्राई करिए खुद से और उसके बाद ही आप अपना आंसर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ए सिनोनिम ऑफ पेट्टी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है टिनी, दूसरा है ट्रिवियल, तीसरा है लग्जरियस और चौथा है हार्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रिवियल। अब अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है छोटा और नगण्य। ट्रिवियल या पेटी का मतलब होता है तुच्छ, यानी जो बहुत छोटा जिसको कहें, या नगण्य वो होता है पेटी, और इसका सिनोनिम होगा ट्रिवियल। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ फर्टिव? 4 ऑप्शन हैं। पहला है ऑफ बीट, दूसरा है स्नीकी, तीसरा है प्राइवेट और चौथा है स्मेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्नीकी। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। और अगर हम फर्टिव की हिंदी मीनिंग देखें तो वो होगा गुप्त, यानी ये एक एडजेक्टिव है, यानी स्नीकी। फर्टिव मतलब होता है गुप्त, कॉन्फिडेंशियल। ओके, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद मैं इसका पार्ट 6 भी अपलोड करूँगा, तो वो भी आपको ईजिली आसानी से मिल जाए। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप चाहें तो लाइक का बटन भी हिट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ इंटीग्रल? 4 ऑप्शन है। पहला है क्रेजी, दूसरा है एसेंशियल, तीसरा है प्रेशियस और चौथा है सरप्लस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसेंशियल। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम इंटीग्रल की हिंदी मीनिंग देखें तो वो होगी अनिवार्य, कंपलसरी। इंटीग्रल का मतलब होता है कंपलसरी, कह सकते हैं सिनोनिम में। ये भी एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ इंसुलर? 4 ऑप्शन है। पहला है आइसोलेटेड, दूसरा है फजी, तीसरा है डाउटफुल और चौथा है स्लॉपी। तो इंसुलर का राइट आंसर सिनोनिम होगा आइसोलेटेड। अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो इंसुलर की हिंदी मीनिंग होती है संकीर्ण हृदय, मतलब जिसका हृदय बहुत छोटा है। ये यहाँ पे फिजिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जिस इंसान, मतलब जो बहुत तुच्छ है, जिसका हृदय, जो जिसका संकीर्ण हृदय है, वो होता है इंसुलर। अब देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। विच इज ए सिनोनिम ऑफ फॉलो?
इसको हम पढ़ेंगे फॉलो। पहला ऑप्शन है चाइल्डहुड, सेकंड है प्राइड, थर्ड है ले ऑफ और फोर्थ है मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ले ऑफ। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो वो होगा लंबी छुट्टी। लंबी छुट्टी को हम कहते हैं फॉलो। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ इंटरमिटेंट। 4 ऑप्शंस हैं, पहला है इंटेंस, दूसरा है इररेगुलर, तीसरा है हेजिटेंट और चौथा है ब्रीफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इररेगुलर। अगर हम इंटरमिटेंट की हिंदी मीनिंग देखें तो वो होगा रुक रुक कर। जैसे बारिश वगैरह रुक रुक कर होती है तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और भी कई जगह यूज कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर, इररेगुलर। अब देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ गॉस। 4 ऑप्शन है, पहला है इनसिक्योर, सेकेंड है ऑकवर्ड, थर्ड है कंटेम्परेरी और फोर्थ है रैटल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑकवर्ड। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो गॉस की हिंदी मीनिंग होगी फूहड़ या भद्दा, यानी बेढंगा कह सकते हैं, जिसको काम करने का तरीका नहीं होता उसे कहते हैं फूहड़। तो गॉस की हिंदी मीनिंग होगी फूहड़, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच इज ए सिनोनिम ऑफ फ्राइबल। 4 ऑप्शन हैं, पहला है क्रम्बली और सेकंड है स्नीकी, थर्ड है बिटर और फोर्थ है मॉडेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रम्बली। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग देखें तो फ्राइबल एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग होगी सरलता से चूर चूर होने वाला। अगर हम भुरभुरा भी कह सकते हैं फ्राइबल का, तो इसका सिनोनिम होगा क्रम्बली। तो ये रहे हमारे आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिनोनिम्स पे रिलेटेड, और इसके बाद मैं इसका पार्ट 6 वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ईजिली मिल जाए। थैंक यू सो मच।